नमस्ते। कुछ लोग रिश्तों के मामले में बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं। वे रिश्तों में कई बार असफल होते हैं। इसलिए इस पॉडकास्ट में मैंने कुछ ज्योतिषीय स्थितियों को उजागर किया है जो रिश्तों में ऐसी विफलताओं का कारण बनती हैं। बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग रिश्तों में क्यों असफल होते हैं और कुछ रिश्तों में सफल होते हैं। और इसका उत्तर एक पंक्ति में है, आपका पिछले जीवन का प्रारब्ध। प्रारब्ध एक प्रकार का कर्म है। प्रारब्ध आपके पिछले जीवन के कर्म से सीधे जुड़ा हुआ है। और यह आपका कर्म है जो हमेशा आता है और आपको ढूंढ लेता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ भागते हैं, कर्म हमेशा आएगा और आपको पकड़ लेगा। इसलिए एक को अच्छे कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन अच्छे कर्म तभी संभव हैं जब आप अपने जीवन में जागरूकता लाएं। और जागरूकता आपके जीवन में तब आती है जब आप अपने दिन प्रतिदिन अपनी नियमित प्रथा, अपनी नियमित जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चाहे आप ध्यान कर रहे हो, चाहे आप जप कर रहे हो, चाहे आप कुछ पवित्र ग्रंथ पढ़ रहे हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके मन पर प्रभाव डालती हैं। जब मन सकारात्मक रहता है तो आप जीवन में कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है और सब कुछ संभव है। आप अपने जीवन में एक बदलाव, एक सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी। और जैसा कि वे कहते हैं, हर लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। और एक बार जब आप कदम उठाते हैं तो आपको रुकना नहीं चाहिए। आपको जो भी कर रहे हैं उसमें लगातार बने रहना चाहिए। तो इस पॉडकास्ट में मैंने चुनौतीपूर्ण रिश्ते, एक कठिन रिश्ते को दर्शाने वाले ज्योतिषीय संकेतों पर संक्षेप में बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन बहुआयामी है। इसी तरह ज्योतिष भी बहुआयामी है। सिर्फ एक खराब शुक्र संबंधों में विफलताओं का कारण नहीं है। इसके बजाय ग्रहों के एक विशेष परिवार के लिए संबंधों में विफलता जिम्मेदार है। तो अब मैं प्रत्येक परिवार के सदस्य ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो आपके संबंधों को प्रभावित करते हैं। चलिए चंद्रमा से शुरू करते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके मन की स्थिति से शुरू होता है। मानव मामलों में मन राजा है और इसलिए पहली शर्त यह है कि चंद्रमा राहु केतु शनि से प्रभावित नहीं होना चाहिए, या मंगल और चंद्रमा को चौथे, आठवें या 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए। यदि चंद्रमा राहु केतु शनि या मंगल से प्रभावित है और यदि यह चौथे, 8वें या 12वें घर में है तो यह संबंधों के मामले में एक बड़ी समस्या है। दूसरी शर्त यह है कि चंद्रमा राशि का स्वामी यदि वक्री या दग्ध हो। उदाहरण के लिए चंद्रमा मीन में है और गुरु वक्री या दग्ध है, या राहु केतु या प्लूटो से प्रभावित है। प्लूटो एक बहुत ही अंधेरा ग्रह है और यदि प्लूटो बुध के साथ है या यदि प्लूटो चंद्रमा के साथ है तो यह संबंधों के मामले में एक बहुत बड़ा चुनौती है। तो पहला बिंदु, चंद्रमा की स्थिति की जांच करें। चंद्रमा के बाद दूसरा परिवार का सदस्य बुध
है, बुध तर्क लगाने के बारे में है, और यदि आपके चार्ट में बुध बिगड़ा हुआ है तो आप परेशानी में होंगे, और ऐसा परेशान बुध आपके संबंधों में कई गलतफहमियां पैदा करेगा, तो आप परेशानी में होंगे। बुध की स्थिति को ध्यान से देखें। यदि बुध वक्री है और गुरु कमजोर या प्रभावित है, या यदि बुध 8वें या 12वें घर में शत्रु राशि में है, या यदि बुध मघा, मूल या अश्विनी नक्षत्र में है, तो आपका बुध आपके संबंधों में बहुत परेशानी पैदा कर सकता है। पेशेवर रूप से आप अपने बौद्धिक प्रयासों में सफल हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध लगातार बुरी तरह से असफल होते रहेंगे। तीसरा, परिवार का सदस्य शनि देव है। शनि अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह काल पुरुष कुंडली में 11वें घर का शासन करता है, और 13वां घर यौन घर है, इच्छाओं का घर, इच्छाओं की पूर्ति का घर। याद रखें, 11वां घर जो कुंभ है, काम त्रिकोण का हिस्सा है। काम त्रिकोण का मतलब यौन कोण है। यदि शनि कमजोर है, या यदि शनि राहु या केतु के साथ है, या यदि आपके पास बहुत करीबी मंगल शनि युति है, तो आपको परखा जाएगा। आपके रिश्ते में और आप प्रेम संबंधों के मामलों में भी खुद को दुर्भाग्यशाली पा सकते हैं। आप अपने रिश्ते को बनाए रखने में असफल हो जाते हैं। आप जीवन में कई रिश्तों के टूटने का अनुभव कर सकते हैं। चौथा, परिवार का सदस्य गुरु है। गुरु विवेक है, गुरु वादों को निभाने के बारे में है, और जब आप प्यार में पड़ते हैं और जब आप एक गहरे संबंध में होते हैं तो आपने एक दूसरे से वादे किए होते हैं। प्यार के वादे, हमेशा साथ रहने के वादे, और इसलिए ये वादे तभी नहीं टूटेंगे जब गुरु साफ मजबूत हो और जन्म कुंडली में कोई पीड़ा न हो। यदि गुरु मकर में है और शनि पीड़ित है तो आपका संबंध हमेशा उलझन में रहेगा। या यदि गुरु राहु या केतु के साथ है तो भी आपका संबंध दुख में समाप्त होगा। अंत में, प्यार के संबंधों में 5वां और सबसे महत्वपूर्ण परिवार का सदस्य शुक्र है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि शुक्र कन्या में है तो संबंध असफल होंगे। गलत है। संबंध तब असफल होते हैं जब शुक्र कन्या में हो और बुध, जो कन्या राशि का स्वामी है, जल रहा हो या वक्री हो या 12वीं घर में हो, या जैसा पहले उल्लेख किया गया, यदि बुध राहु या केतु के साथ है तो यह भी संबंधों के लिए एक बड़ी समस्या है। इसलिए केवल कन्या में शुक्र पर ध्यान न दें, क्योंकि शुक्र कन्या राशि में लगभग 28 दिनों तक रहेगा। इसीलिए जो भी लोग उन 28 दिनों में पैदा हुए हैं वे सभी संबंधों में असफल नहीं होंगे। हालांकि यदि बुध, गुरु, शनि, चंद्रमा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, यदि ये चारों परिवार के सदस्य परेशानी में हैं, असहज हैं, तो आपका संबंध असफल होने वाला है। इसलिए अपने जन्म कुंडली में शुक्र के साथ साथ बुध, चंद्रमा, शनि और गुरु की स्थिति का पता लगाएं। जब भी शुक्र मंगल के साथ होता है, यानी जब भी शुक्र मंगल का संयोग होता है, संबंध असफल होते हैं और जातक कई जुनूनी संबंधों से गुजरता है। जब भी शुक्र केतु के साथ होता है तो जातक के पास सेक्स और प्यार के बारे में अजीब विचार हो सकते हैं और कुछ तो समलैंगिक भी हो सकते हैं। जब भी शुक्र राहु के साथ होता है तो विवाह के बाहर सेक्स का आनंद लेने की ओर बहुत अधिक झुकाव देखा जाता है।
मैंने कुछ ऐसे लोगों को जाना है जो शादीशुदा हैं, लेकिन वे बस सड़कों पर जाकर वेश्याओं के साथ सो जाते हैं। वे विवाह के बाहर वेश्याओं या किसी अन्य महिला के साथ सेक्स का आनंद लेने के प्रति जुनूनी हो जाते हैं। हालांकि यदि गुरु चार्ट में मजबूत है तो वे वेश्याओं के साथ नहीं सो सकते, लेकिन फिर भी उन्हें विवाहेतर संबंधों में बहुत रुचि होगी। जब भी शुक्र सूर्य के साथ होता है तो जातक को कुछ यौन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैंने कुछ ऐसे लोगों को जाना है जो जल्दी स्खलित हो जाते हैं या उन्हें यौन संतोष नहीं मिल पाता, हालांकि वे अपनी महिला साथी को संतुष्ट करने में कमी नहीं रखते। इसलिए कुल मिलाकर राहु, केतु, मंगल या सूर्य द्वारा पीड़ित शुक्र जीवन में कुछ यौन और भावनात्मक समस्याएं पैदा कर सकता है। यदि चार्ट की गुणवत्ता बहुत खराब है तो ऐसा जातक संबंधों में विफलताओं के कारण आत्महत्या भी कर सकता है। इसलिए कुल मिलाकर संबंधों में विफलता केवल एक खराब ग्रह के कारण नहीं होती, ये कई खराब ग्रहों की स्थिति के कारण होता है और यह आपके पिछले जीवन के खराब कर्मों के कारण होता है। कल मोहन ने एक अच्छा सवाल पूछा। मोहन ने पूछा, अगर कोई मुझे गाली देता है तो क्या इसका मतलब है कि एक दिन उसे मुझसे वही गाली मिलेगी? उत्तर नहीं है। आवश्यक नहीं है कि अगर कोई आपको गाली देता है तो एक दिन आएगा जब वह भी गाली का शिकार बनेगा, लेकिन वह गाली किसी से भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि आपसे ही आए। इसी तरह अगर आपने किसी के प्रेम संबंध में बहुत तबाही और दर्द पहुंचाया तो जरूरी नहीं है कि वह विशेष व्यक्ति इस जन्म में वापस आकर आपको सजा दे। कोई और आपको सजा दे सकता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको सजा कौन देता है, यह महत्वपूर्ण है कि आप सजा दें। अपने पिछले जीवन के बुरे कर्मों के लिए सजा प्राप्त करें। जब एक व्यक्ति प्रेम में असफल होता है तो एक दिन वह व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लगता है और यह वास्तव में वास्तविक परिवर्तन की ओर पहला कदम है। और जब वह भगवान की ओर चलने की राह पर चलना शुरू करता है तो पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुछ महीने पहले मैंने एक ऐसे आदमी से मिला। उसने कहा कि वह एक खूबसूरत महिला से प्यार में था और वह उससे पागलपन की हद तक प्यार करता था, लेकिन एक दिन महिला ने धोखा दिया, वह बर्बाद हुआ और फिर उसने कई दिन अवसाद में बिताए। जब एक अच्छे दिन उसने एक बूढ़े आदमी से मुलाकात की और वह बूढ़ा आदमी सड़क पर चल रहा था, लेकिन इस बूढ़े आदमी में कुछ खास था। उसकी मुस्कान, उसकी गरिमा, उसकी शांति, उसकी उपस्थिति इतनी दिव्य थी और इसलिए यह आदमी उस बूढ़े आदमी की ओर दौड़ा और उसके पैर छुए और कहा, आप कोई विशेष व्यक्ति हैं, मैं आपकी दिव्यता महसूस कर सकता हूँ, कृपया मेरी मदद करें, मैं एक खोया हुआ आदमी हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी मीठी थी कि वह आदमी प्रभावित हुआ। बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, चिंता मत करो, यही मैं करता हूँ, मैं खोए हुए लोगों को घर वापस लाता हूँ, आओ मेरा पीछा करो। और फिर युवा आदमी ने बूढ़े आदमी का पीछा करना शुरू किया और बूढ़े आदमी ने उसे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया। एक दिन बूढ़े आदमी ने कहा, राघव, यही उसका नाम था, राघव। जिस जुनून और तीव्रता के साथ तुमने उस महिला के लिए महसूस किया, यदि वही जुनून और तीव्रता तुम भगवान को पहचानने के लिए दिखाते हो तो यह कितना सुंदर होगा। वे शब्द जादू कर गए। राघव का दिल बदल गया और वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने भगवान की ओर रुख किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। राघव की आंखें आंसुओं से भर गईं जब उसने आसमान की ओर देखा और फिर उसने कहा,
लोग मोहब्बत में शराबी बनते हैं, मुझे तो तेरे इश्क ने नमाजी बना दिया। मतलब लोग साधारण प्रेम में शराबी बन जाते हैं, लेकिन मैं भगवान के प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम में एक प्रार्थनापूर्ण आदमी बन गया। दोस्तों, अगर आपके पास समझ की कुछ गहराई है तो सब कुछ संभव है। लेकिन इस तरह की समझ और परिवर्तन तभी आता है जब आपके जन्म कुंडली में कम से कम एक सहायक ग्रह हो। अन्यथा लोग साधारण प्रेम में बस शराबी बन जाते हैं। साधारण प्रेम सेक्स, भावनाओं और आपसी बंधन पर आधारित होता है। साधारण प्रेम बिना शर्त नहीं होता, लेकिन भगवान का प्रेम बिना शर्त होता है। जब आप भगवान की ओर बढ़ते हैं, जब आप भगवान के प्रेम के लिए प्यासे होते हैं, तो कोई आपको धोखा नहीं देगा। शुक्र कहते हैं, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए और पिए। आध्यात्मिक गुरु बिना शर्त प्रेम की प्रचुरता से भरे होते हैं। जो भी आता है उसका स्वागत है। महान महान दिव्य गुरु महाअवतार बाबा जी कहते हैं, यदि आप संदेह करने आए तो मैं आपको संदेह करने के लिए हर कारण दूंगा। यदि आप संदिग्ध होकर आते हैं तो मैं आपको संदिग्ध होने के लिए हर कारण दूंगा। लेकिन यदि आप प्रेम की खोज में आते हैं तो मैं आपको वह प्रेम दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं जाना। जब आप रिश्तों में बार बार असफल होते हैं तो पता होना चाहिए आप उच्च बुलावे के लिए बने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप साधारण प्रेम संबंधों के लिए नहीं बने हैं, आप भगवान के प्रेम के लिए बने हैं। आप भगवान के विशेष बच्चे हैं और आपको घर की ओर वापस चलना शुरू करना चाहिए। यही बूढ़े आदमी ने युवा आदमी से कहा था, मेरा काम आपको घर, भगवान के घर वापस लाना है। तो आप सभी आइए, स्थायी प्रेम, शाश्वत प्रेम, सच्चा प्रेम, बिना शर्त प्रेम केवल भगवान के निवास में संभव है। वहीं आपको शांति, आनंद और सुख मिलेगा। ध्यान करो और जप करो और अपना दिल खोलो और भगवान के साथ अपनी बातचीत शुरू करो। जय श्री गणेश, जय गुरु। एयुएम गम वरपति नमः। एयुएम गम गणपताय नमः। एयुएम गम गणपतय नमः।